जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, चावल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आपके घर में भी चावल बड़ी ही आसानी से अवेलेबल होता है। और चावल का उपयोग तो प्रायः सभी घरों में चावल का उपयोग किया जाता है भोजन बनाने में। बिना चावल का कोई भोजन ही नहीं होता। लेकिन इस चावल का उपयोग हम लोग भोजन में तो करते ही करते हैं, साथ साथ हम लोग पूजा अनुष्ठान में भी उपयोग करते हैं, क्योंकि पूजा अनुष्ठान में चावल बहुत ही पवित्र होता है। लेकिन वह चावल अखंडित नहीं होना चाहिए, शुद्ध चावल, फ्रेश चावल यूज किया जाता है, ताकि वह जो चावल होता है जब वही पूजा स्थान पर चला जाता है, कोई पूजा अनुष्ठान में हो जाता है, तो वह चावल जो बहुत ही मांगलिक होता है और वह चावल को चावल नहीं वहाँ पर कहा जाता, बल्कि उसका नाम जो है अक्षत कहा जाता है। अक्सर आप लोग अपने घरों में या कहीं किसी मंदिर में कोई भी पूजा अनुष्ठान का काम होता है तो बिना चावल का नहीं संपन्न होता है। अक्षत भी मारा जाता है। शादी विवाह में कोई भी शुभ कार्य होता है तो वहाँ पर चावल का प्रयोग तो किया ही किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे चावल के जो उपाय होते हैं कि जैसा कि हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार हो गया, शास्त्रों में भी वैसा वर्णित है कि चावल के सही तरीके से उपाय जो है यदि हम कर लेते हैं तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के धन लाभ होने की संभावनाएं बनती है। इस वजह से जो सभी के घरों में बड़े ही आसानी से यह जो चावल जो मिल जाता है और चावल होते हैं, तो आप इस चावल का एक बार कुछ ऐसे उपाय है जैसा कि हमारे गुरुजी ने बताया है, आप उन उपायों को एक बार जरूर करके देखिएगा, ताकि शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। इस वजह से इन उपायों को ध्यान से सुने, तब जाके इसको करने का सोचेगा। और कम से कम मेरा मानना है कि एक बार जरूर करके देख लेना चाहिए। ऐसा गुरुजी भी कहते हैं कि कोई भी उपाय करो, कम से कम एक बार कर लो, पता नहीं कौन सा उपाय तुम्हारे ऊपर कार्यकर हो जाएगा। इस वजह से चावल का इस उपाय को एक बार जरूर करना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक एक उपायों को जान लेते हैं आखिर वे क्या उपाय हैं। लेकिन उससे पहले हमारी छोटी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप बागेश्वर बाबा के भक्त होंगे तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया हो तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर का उपाय है धन लाभ संबंधी। ठीक है, अचानक आपको धन लाभ होने की पॉसिबिलिटी बनती है यदि आप इस उपाय को करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़े में आपको 21 चावल का दाना है, ठीक है, अखंडित लेना है। वह चावल जो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बहुत पुराना भी चावल नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रेश चावल हो। तो लाल कपड़ा और 21 चावल के दाने। यदि आपके पास बहुत पुराना चावल होता है तो उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला दें, क्योंकि हल्दी जब मिल जाता है तो वह चावल बहुत ही पवित्र हो जाता है। ठीक है, तो लाल कपड़ा और अखंडित चावल ले लें और इसका एक पोटली बना लें। 21 चावल का दाना लेना है, ठीक है। इसका बहुत छोटा सा पोटली बनेगा और इस पोटली को आपको अपने पर्स में रख लेना है, ठीक है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। यदि आप पर्स में रखते हैं तो आपको जो अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं बनती है। या तो जमीन का गड़ा हुआ कुछ चीज़ मिल जाए, या कुछ ऐसा चीज़ जो आपको कभी मिलने की उम्मीद नहीं थी वो चीज़ें अचानक मिल जाती है, तो कुछ भी अचानक धन लाभ की संभावनाएं बनती है। दूसरा नंबर की बात है कि आर्थिक तंगी से समस्या, पैसों की तंगी रहती, कर्ज में डूब जाते हैं, तो आपको इस काम को करना बहुत सिंपल सा चावल का सरल उपाय है। करना क्या आपको, यदि आप इस उपाय को सोमवार के दिन करते हैं तो बहुत ही शुभ दिन होता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है। ठीक है, तो आपको सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है, ठीक है, और आधा किलो चावल लगभग अपने गैस से लेकर के जाना है। आधा किलो 1 किलो चावल ले लीजिए, ठीक है, अपने गैस से अपना जितना अच्छा हो सके आप लेकर के जाइए, और वहाँ पर जो है 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ठीक है, इस मंत्र को ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार, मतलब 1 माला नहीं तो 5 माला 7 माला, जितना आप अधिक करते उतना ही आपके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, उसके बाद मंत्र को पढ़ने के बाद आपको 1 मुट्ठी चावल उठा करके भगवान शिव के लिंग पर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, ऊपर से समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद बाकी चावल जो अपने घर पर लाना है, उसमें से थोड़ा सा चावल अपने घर पर जहाँ पर जो अनाज का भंडार रहता है, जिसमें चावल रखा जाता है, उसमें थोड़ा सा डाल दें, और बाकी चावल जो क्या करें किसी भिखारी को, किसी पंडित को, किसी मंदिर पर ले जाकर के आपको दान कर देना चाहिए। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके घर से पैसों की तंगी तथा घर में माता लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके जीवन में बहुत जल्दी सुधार होना शुरू होगा। तीसरा नंबर की बात, यदि आपके घर में पैसे नहीं टिकते हो, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, 500 रुपये कमाते हो 700 रुपये खर्चे हो जाते हैं, 1000 रुपये खर्चे हो जाते हैं, तो आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, जिसकी वजह से आपके घर में पैसे की समस्या बनी रहती है। आप अपना इनकम बढ़ाना चाहते हैं, सैलरी में ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप सिंपल सा इस सरल को उपाय को करिएगा। क्या करना है, आपको चावल लेना है और उस चावल को दूध में डाल देना है। ठीक है, उस चावल को दूध में और काला तिल उसमें
मिला देना है, ठीक है, काला तिल उसमें मिला देना है। और आप क्या करना है, इस दूध और चावल और काला तिल के मिश्रण को आपको लक्ष्मी जी के नाम से हवन कर देना है। अपने घर में ही कर दें या किसी मंदिर में कर दें। यदि इस काम को करते हैं तो आपके जीवन से दरिद्रता, पैसों की तंगी, पैसे नहीं टिकते थे, माता लक्ष्मी का घर में आगमन होना शुरू हो जाएगा। चौथा नंबर की बात है, यदि आपको पितृदोष है तो पितृदोष तो जिसके भी ऊपर लग जाता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। पितृदोष बहुत बड़ा दोष लगता है। इस वजह से हम सभी को चाहिए कि पितृदोष से मुक्त होना चाहिए और सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ये 100% कारगर उपाय पितृदोष से बचने का, पितृदोष से मुक्ति पाने का। अमावस्या के दिन इस उपाय को करना है। चावल का खीर बनाना है, ठीक है, दूध में खीर बनाना है, जैसा सिंपल सा बनाते हैं, थोड़ा सा ही बनाइए लेकिन बनाइए। चावल का खीर बनाना, उसमें थोड़ा सा रोटी दो तोड़ करके डाल दीजिए, ठीक है। और अमावस्या के दिन को इस चावल को क्या करना है, कौवों को खिला देना है। यकीन मानिए जब आप कौवों को खिलाएंगे आपका पितृदोष जो है धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा और आपको एक दिन ऐसा भी आएगा पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। आपका पितृ प्रसन्न होता है और आपका घर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक इसी प्रकार से यदि अगला नंबर देखा जाए तो यदि आपको चंद्र दोष लगा हो, आपके ऊपर चंद्र देव कुपित रहते हैं, चंद्र की महिमा नहीं रहती है, तो आपको पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करना। सिंपल सा उपाय, आपको चावल का खीर बनाना है, ठीक है, चावल का खीर बनाना और उस खीर को चंद्रदेव का नाम लेकर के आपको भोग लगा देना है। इस काम को यदि आप करते हैं तो चंद्रदेव की यदि बुरी कृपा रहेगी, बुरा कोप रहेगा तो चंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं और आपका जो चंद्र दोष लगा रहता है सब कुछ समाप्त हो जाता है। आपका जीवन में खुशहाली होना शुरू हो जाती है। छठवां नंबर की बात है, ये जो उपाय है गुरुवार के दिन करना है, ठीक है। गुरुवार के दिन जो है उसे भगवान विष्णु का दिन होता है, बृहस्पति देव का दिन होता है और माता लक्ष्मी का भी दिन होता है। इस वजह से आपको इस उपाय को गुरुवार के दिन करना है। भगवान विष्णु को तथा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सिंपल सा बहुत सरल उपाय। आपको मीठा चावल बनाना है, दूध वाला नहीं, मीठा चावल बनाना है, ठीक है। मीठा चावल बनाने के बाद आप उसको गुड़ में भी बना सकते हैं, चीनी में भी बना सकते हैं। मीठा चावल बनाने के बाद आपको उसमें केसर मिला देना। क्या मिला देना है? केसर मिला देना है। और केसर मिलाने के बाद आपको अपने घर के पूजा मंदिर में आपको जा करके भगवान विष्णु को भोग लगाना है गुरुवार के दिन, ठीक है। यदि आप इस काम को करते हैं कम से कम 5 से 7 गुरुवार, तो यकीन मानिए आपकी जो कुछ भी मनोकामना रहेगी वह पूरी होगी। माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसेगी, भगवान विष्णु को तो प्रसन्न ही प्रसन्न होंगे। आपका बृहस्पति ग्रह अवश्य ही मजबूत होगा और आपके जीवन में हर प्रकार से मांगलिक कार्य सफल होंगे। 7वां नंबर की बात है, बहुत ही सरल उपाय है। अपने इष्ट देव को प्रसन्न के लिए, आपके जो भी इष्ट देव हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे बृहस्पति देव हो, चाहे भोले बाबा, चाहे कोई भी हो, आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को जरूर करिएगा। क्योंकि यदि इष्ट देव प्रसन्न हो जाते हैं आपके, तो जीवन में कभी कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। इस वजह से अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को सभी लोगों को करना चाहिए रोज सुबह, ठीक है। रोज सुबह आपको एक मुट्ठी चावल लेकर के किसी तालाब के किनारे, किसी सरोवर में, किसी नदी के किनारे जहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा आती हों, ठीक है, उस जगह पर जाकर के आपको मछलियों को जो चावल खिला देना, मतलब उस तालाब में छींट देना है ताकि मछलियाँ उसका भोजन कर सकें। तो जैसे जैसे मछलियाँ खाती हैं और जब आप मछलियों को खिलाएं तो उस समय अपने इष्ट देवता का नाम लें, तो जैसे जैसे मछलियाँ खाती है वैसे वैसे जीवन में आपके ग्रोथ होने की संभावनाएं बढ़ती है और मछलियों का भी पुण्य जो है आपको लगता है और आपके इष्ट देव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इस वजह से अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए यदि आप मछलियों को चावल का दाना खिलाते हैं तो बहुत ही आपके इष्ट देव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में कभी भी कोई दुखाली, कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। और आपका इष्ट देव यदि प्रसन्न है तो आपके जीवन में सब कार्य मांगलिक ही मंगल होंगे। आपका हर घर परिवार में सुख शांति समृद्धि हर प्रकार से बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी हो।